स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के प्रीवियस एग्जाम जो धरवाइस में हुआ था उसके जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले इसमें लगभग 3 से या 4 शिफ्ट के जो कम से कम 100 प्रश्न होंगे जीके के, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम जो है आ चुका है। आपका डेट भी डिसाइड हो चुका है क्योंकि 2 मई से स्टार्ट होने वाला है। और जिन लोगों का एग्जाम जिस सेंटर पर पड़ा हुआ है आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर बताइएगा। आपका कितना दूर भेजा गया है या पास भेजा गया है। बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि उनका जो सेंटर है बहुत ज़्यादा दूर दे दिया गया है। आप लोग अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और एक बार खास बात ये ध्यान रख लीजिएगा, जिन लोगों ने प्लेलिस्ट में सारे मैराथन वीडियो को नहीं देखा है आप लोग जाके प्लीज़ देख लीजिएगा, जिससे आपको हो सके सेम उसी प्रकार का जो है उसका रिपीटेशन प्रश्न आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा की इस परत को रंग गाढ़ा होता है और यह ह्यूमस और खनिजों से भरपूर होता है। यह आमतौर पर नरम संरचित होता है। इसमें पानी को बनाए रखने की क्षमता अधिक होता है। इसे डैश कहा जाता है, शीर्ष मृदा कहा जाता है, क्योंकि इसे इंग्लिश में आप लोग जानते होंगे तो इसे हॉरिजन ए मृदा कहा जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर थे। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? मंदारिन भाषा थी, जिसे मैंडरिन भी कहा जाता है। कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत भी कहा जाता है। मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे कम तरल? M4 जो है सबसे कम तरल है। निम्नलिखित में से कौन से खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता? सोना जो है ये छोटा नागपुर में नहीं बल्कि ये कोलार की खान जो कर्नाटक में है वहाँ पाया जाता है। कनिष्क डैश राजवंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? उगादि का त्यौहार माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी का उदाहरण है? हरे पेड़ पौधे जो है वह स्वपोषी का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? नियॉन जो है आवर्त सारणी के उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है। भारतीय शासकीय गुप्त के बारे में अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? 1904 में प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? स्लैम डंक जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, जबकि यॉर्कर, LBW, मेडल ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है? कनाडा जो है ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था जिनके फरवरी 2022 में निधन हो गया? बप्पी लहारी को जाना जाता था। मार्च 2022 में अपशिष्ट जल या ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? सुजलम 2.0 अभियान शुरू किया गया था। कार्यबल की आबादी में डैश वर्ष के बीच के लोग शामिल होते हैं? 15 से लेकर 59 वर्ष के बीच के लोग कार्यबल में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिक के पक्ष में नियुक्ति या पदों का आरक्षण करते समय परामर्श देना, ये जो है राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य नहीं है। डैश ओलंपिक 2022 से मीराबाई चानू ने भारत के पहला रजत पदक भारोत्तोलन में जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2022 में जीता था। यदि भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प होता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड के विस्फोट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? गयासुद्दीन बलबन बना था। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें डैश से बनी थी? सिल खड़ी से बनी थी। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित किया था? ताराबाई शिंदे द्वारा स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम को ग्रैमी पुरस्कार जीता गया था? मुबारका के लिए दिया गया था। डेमन गेलकेट को उनकी पुस्तक डैश के लिए फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार द्वारा से सम्मानित किया गया था? द प्रॉमिस के लिए दिया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जनसंख्या की सही सीमा है? 120 से लेकर 130 करोड़ या इसे 1.2 से 1.3 बिलियन के बीच कहा जा सकता है। एस बालचंद्रन डैश वादन के लिए प्रसिद्ध है? बीना वादन के लिए एस बालचंद्रन प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? बेलन घर्षण जो है सरपन घर्षण से अधिक होता है, बिल्कुल गलत दिया गया है। द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण या ड्रैग कहते, दूसरा सही है, फर्स्ट जो है गलत दिया गया है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय द्वारा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी जिसे 1296 से लेकर 1316 का गुलाम सेनापति था? मलिक काफूर था। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था? मलिक काफूर था। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में जेंडर संवाद का आयोजन किया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद का आयोजन किया गया था। रमा लघु मसूरिका छोटी माता चिकन पॉक्स से पीड़ित है। यह किस प्रकार की बीमारी है? विषुअणु जनित, जिसे वायरस रोग भी कहा जाता है, चिकन पॉक्स को। द टर्शियरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस सर्विसेज जो है तृतीय क्षेत्र संबंधित होता है।
थ्रू द 42वां अमेंडमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंटरेस्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। प्रस्तावना भी इसी संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1977 में ही लागू किया गया था। इन विच स्टेट ऑफ द आर बुद्धिस्ट केव टेम्पल बराबर केव्स लोकेटेड, यानी कि बराबर के गुफाएं किस राज्य में है? बिहार में है। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? शोषण के खिलाफ अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया। 23 में जो बलात् श्रम दिया गया और 24 में जो है वह छोटे बच्चों को कारखाने में काम नहीं करने से दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं को पुनर्विवाह का समर्थन किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं का पुनर्विवाह का समर्थन किया था। सत्रिया नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? आप लोगों को पता ही होगा, असम से संबंधित है। भारत में जो सामाजिक समूह निर्धारता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे डैश है। वे है अनुसूचित जाति परिवार और अनुसूचित जनजाति पर दोनों परिवार आते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड ने किया था। निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करता है? जनक सेल करता है। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से किस वस्तु के टन भार के अनुसार सबसे अधिक फेरी लगाता है? कोयला को लेकर लगाता है। मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? मांडू जो है गोवा राज्य का एक उत्सव है। नील की खेती करने वाले समस्याओं के निवारण के लिए 1917 में कौन सी भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स का कौन सा उदाहरण है? सैंडस्टोन जो है यह सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण है। सातवाहन वंश जिसे 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईसा पूर्व की राजधानी में से कहाँ था? प्रतिष्ठान था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? कपिल देव। ये कब जीता गया था? 1983 में जीता गया और इसमें किसको हराया गया था? वेस्ट इंडीज को हराया गया था। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्र में मौजूद होता है? गुणसूत्र और जीन होता है। इनमें से किसे द्वारा किस में आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था? स्मृति मंधाना को चुना गया था। बेसी पुरस्कार किसे दिए जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? यूएसए द्वारा बेसी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो करने करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर ऑफ मैसूर भी का सही दिया गया है। टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर पर शासन किया। दोनों कथन सही दिया गया है। भारत में आयात निर्यात में की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर डैश कहलाता है? सीमा शुल्क कहलाता है। किस भारतीय संगीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पंडित रविशंकर को सम्मानित किया गया था। सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारतीय किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? मोहम्मद इकबाल द्वारा किया गया था। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य शैली है? राजस्थान राज्य का है कालबेलिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2021 जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर जीता था। और जो 2022 वाला है वो किसने जीता था? वो जो है गुजरात टाइटन ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? टाइटन है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जिसे निपार संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। विधेयक में उल्लेखित संस्थान राष्ट्रीय महत्व और डैश मंत्रालय के औषधीय फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत आते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू है। हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन कौन थे? नॉर्मन प्रिचर्ड थे। उगादी इनमें से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? कर्नाटक का त्यौहार है। स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन है? विकास स्वरूप है। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में किस राज्य में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है? ओडिशा में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 19 करता है। साइट्रिक एसिड का सामान्यतः डैश में पाया जाता है? संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी क्या कहा जाता है जिसमें लोग बेरोजगार वाले प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास रोजगार नहीं होता? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था इनमें से कौन सा है? बोस आइंस्टीन संगणित जो पदार्थ की पांचवी अवस्था होता है। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा के युद्ध 1527 में बाबर द्वारा पराजित हुआ था? राणा संगा पराजित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है यह रोजगार सृजन कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्प या स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? द्रविड़ वास्तुकला में था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पहला उप प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है। 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था जिन्हें 1970 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? कुमारी कमला जो है यह कथक नृत्यांगना है, उसे जो है एलिजाबेथ के राज्याभिषेक में बुलाया गया था।
भारतीय सीमा क्षेत्र में आसान पहुंच और संपर्क के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखने और विकास करने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? सीमा सड़क संगठन BRO का स्थापना किया गया था, 1960 में किया गया था। पुलकेशी द्वितीय किसके राजवंश के शासक थे? चालुक्य वंश के शासक थे। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियां पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा का लगभग डैश अवशोषित कर लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 1% अवशोषित करते हैं। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए 25 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे प्रैक्टिस सेट में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमोद सावंत ने मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे? गोवा के रूप में गोवा के मुख्यमंत्री के शपथ लिए प्रमोद सावंत। सही कथन का चयन करना है, इसमें से बताना है। कोशिका के राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को झिल्ली अलग अलग होता है, बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा देखिए, प्लाज्मा झिल्ली पदार्थ के आगमन की अनुमति नहीं देता, दूसरा भी गलत है। तीसरा देखिए, कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, के भीतर संलग्न हो, तीसरा कथन ही सही दिया गया, बाकी सभी गलत दिया गया है। मछली के हृदय में कितना कक्ष होता है? 2 कक्ष होता है मछली के हृदय में। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया था? रसीदी टिकट जो है अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया था। शुष्क पर्णपाती वन लगभग डैश के बीच वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? 100 सेंटीमीटर से और 70 सेंटीमीटर के बीच वाले क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन गैस के दाब के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है? बॉयल का नियम कहता है। निम्नलिखित में से किस एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। भारत का डैश में खेती के आदिम रूप को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जाना जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु प्राप्त करने के तक पद पर रहेगा? 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहेगा। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया था। निम्नलिखित में से कौन अभिनय दर्पण के लेखक है? नंदीकेश्वर जो है अभिनय दर्पण के लेखक है। विकास की आय 2.5 लाख है भारत का, निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स स्लैब उस पर लागू होगा? कोई भी टैक्स जो है 2.5 लाख पर नहीं लागू होता है। मार्च 2022 में सतनी मनोरक्षा परियोजना डैश द्वारा शुरू किया गया था? स्मृति ईरानी द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू किया गया था। विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? चोल राजवंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरव के पुरुष को हराया था? हाइडेस्पीज का युद्ध में हराया था। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः कितना होता है? अपराह्न में होता है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः कब होता है? अपराह्न, जिसे दोपहर में कहा जाता है। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता भी थी? रुक्मिणी दिवेरोंडल जो है यह पद्म भूषण प्राप्त करता रह चुकी थी। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार डैश में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ICC महिला विश्व कप 2021-22 में मेजबानी किस देश ने किया था? न्यूजीलैंड ने किया था। जंजीरा किला डैश के तट पर अरब सागर में एक छोटे द्वीप से स्थित है? महाराष्ट्र के एक तट अरब सागर में एक छोटे द्वीप पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी भारत के किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से अलग करता है। निम्नलिखित भारतीय गायकों या गायकियों में से किसे भारतीय कोकिला के रूप में संबोधित किया जाता है? लता मंगेशकर को संबोधित किया जाता है। परमहंस मंडली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? इसके संस्थापक ईश्वर में विश्वास नहीं करते, बिल्कुल गलत दिया गया है। अगर ऑप्शन सभी देखें तो इसमें उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को भी वकालत की, बिल्कुल सही है। वे मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते, सही दिया गया है। इसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में हुआ, सभी कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा लगता है? भूटान के साथ जो है भूमि सीमा लगता है। मकर संक्रांति तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में डैश तक पोंगल त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाके आप लोग सारे प्लेलिस्ट में वीडियो को जरूर देखिए। आपका टाइम बिल्कुल बचा हुआ नहीं है, कम से कम आप जो तैयारी करे हैं उसको कम से कम रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम जो आपको 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। खासकर जो प्रीवियस एग्जाम का जीके क्वेश्चन है वो तो कम से कम जरूर देख लीजिएगा। और जिन लोगों का सेंटर के बारे में मैंने पूछा था वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।